जगत्सेनं पदव्याहं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजादिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः ज्ञानावस्थितगतिगतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनं यशान्तं न विदुरासुरः देवाय तस्मै गीता देवदूत गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम शौचम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपोच्यते देवदूत गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तपोच्यते देवता देवता का अर्थ है जिसमें दिव्य गुण है, जो परोपकार आदि में संलग्न है और परोपकार करने के बदले में जो कुछ नहीं चाहता, वो मनुष्य भी देव स्वरूप है। जो किसी का उपकार करता है और उसके बदले में वो कुछ नहीं चाहता। बाकी जो देवता 5 देवता बताए, शंकर जी, विष्णु जी, सूर्यदेव जी, गणेश जी और आद्या शक्ति, ये 5 नित्य देवता है। इनकी नित्य आराधना उपासना, इनसे संबंधित जप, एक एक माला जप तो करना ही चाहिए। और इनके सबके समक्ष किसी भी तरह का मलिन चीज नहीं रखनी चाहिए। जैसे उदाहरण, धूप में, अब वो सरकार करे वो जाने, धूप में क्या करते हैं लोग, मान लो कूड़ा रखा है और कूड़े को खुला रख देते धूप में। अब उस समय जो कूड़ा सूखेगा, उसके जो परमाणु उड़ेंगे गंदे, वो वातावरण को प्रदूषित करेंगे। और घर आपका बहुत छोटा, वो सारे घर को प्रदूषित कर देगा। इसलिए कूड़ा हमेशा ढक के रखना चाहिए। सूर्य के सामने डायरेक्ट किसी भी प्रकार का मलिन पदार्थ सामने नहीं रखना चाहिए, ये उसकी अर्चना नहीं है। ये सब नहीं ठीक है, ये सब नहीं ध्यान देते लोग और कहते सूर्य को मानते हैं, हिंदू है। और सूर्य के सामने कितने प्रकार के ऐसे कृत्य करते हैं जो सूर्य के अनुकूल नहीं है ना। तो इन देवताओं को जहाँ तक हो सके जिससे अगर सूर्य हो उसके सामने मूर्ति त्याग भी नहीं करना चाहिए। वो हो जाता कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग हो जाता है। किसी वृक्ष के नीचे नहीं मूत्र त्याग करना चाहिए, कुष्ठ रोग हो जाता है। कोई भूत प्रेत पकड़ लेता है। डायरेक्ट सामने कोई भी मलिन पदार्थ उसको आप करिए तो रिफाइन करके उसके सामने रखिए। और वो ये सब देवता के अंतर्गत है। और ब्राह्मण, जिसमें ब्रह्म की जानने की जिज्ञासा है, वो उस योग्यता को बढ़ा रहा है, चोरी तत्व को बढ़ा रहा है, अन्य विकारों को बढ़ा रहा है, झूठ छल को बढ़ा रहा है, दूसरे कब्जेदारी बढ़ा। ब्राह्मण नहीं है, धूर्त है वो। तो ब्राह्मण जो ब्रह्म सत्ता की अनुभूति के लिए अपने में दैवी गुण को बढ़ाने में संलग्न है, वो ब्राह्मण। तो देवता ब्राह्मण। ये व्यवहार जगत में जितने भी राक्षसी कर्म है न करे, पाशविक कर्म न करे, जितने भी मानव मार्गोचित कर्म वो सब करे। और गुरु में आ जाते हैं माता पिता, आचार्य, वृद्ध और बाकी जो गुरुजन है सोते हैं।
किसी प्रकार भी बड़े हो तो उन सबको समझना चाहिए। और ज्ञानी जनों का पूजन, जो ज्ञान में आपसे आगे है, किसी तरह का भी ज्ञान हो सकता है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, आपसे जो भी ज्ञान में आगे है उसका सम्मान, मान सम्मान करना। और शौचम, अंदर बाहर की पवित्रता, बाहर ये नहीं बाहर से बड़े गंदे मैले कुचैले हैं, बाहर भी साफ सुथरे हैं और मन भी वासनात्मक प्रभाव के लिए वे नहीं। सरलता, सरल होना, सरल होना, सरल होना बड़ा कठिन। कहते हैं हम बड़े, हम बहुत सरल हैं, और किसी का एक वाक्य बर्दाश्त नहीं, कोई दूसरा बात बोलता उसकी बात हम समझते ही नहीं, बिना समझे बड़बड़ाने लगते हैं। कोई कुछ कह रहा है उसकी बात ना समझी और बड़बड़ाने लगे, अपने अहंकार को दिखाने लगे। ये सब क्या है? ये सब सरलता नहीं है, ये अपवित्रता है, अंतःकरण की अशुद्धि है। किसी को न समझना, किसी की बात न समझना, किसी का ध्येय न समझना, और अपने अहंकार को ऊपर करके व्यवहार करना। और व्यवहार जगत में ऐसे बहुत सारे पाप बनते हैं, ये सब वाणी के पाप बन जाते हैं। तो सरल होना चाहिए। सरलता से किसी की बात समझे और अपनी बात भी सरलता से कहे, समझावे। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म जैसी चर्या, जिस तरह ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है पर किसी को कुछ भी पता, आप रहते तो हो लेकिन आप इतने शांत, इतने मौन, इतने प्रसन्न रहिए कि किसी के मन में आपके द्वारा उद्वेग किसी प्रकार का ना हो, राग द्वेष उत्पन्न ना हो। और अहिंसा, तन मन वाणी से किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। और फिर अगर कोई धूर्त है, दुष्ट है, जिसके प्रति जैसा प्रतिकार करना, वो प्रतिकार करने की क्षमता भी हो, और मौका पड़े तो प्रतिकार किया भी जाए, इसको अहिंसा कहते हैं। ये नहीं चुपचाप बैठ जाए हम तो अहिंसा कहें, तो बाहर कुछ हो रहा है तो होने दो ना। अहिंसा का मतलब है अगर कोई दुष्ट और धूर्त है और वो वही भाषा अगर समझता है तो उसको उसी भाषा में समझने की सामर्थ्य रखना, और मौका पड़े तो उसको समझाना, ये अहिंसा है। रामकृष्ण देखो अहिंसक थे कि नहीं थे? नहीं, कारो ऐसा बैठा रहे, चाहे जो कुछ होता जाए, और जब आए तो इतनी जल्दी क्रोध आ जाए कि क्रोध अपना संभाले न संभाले, ये अहिंसा नहीं। तो अहिंसा, तन मन वाणी से किसी भी तरह की प्रतिकूल गलत वाणी का प्रयोग न करना, गलत कार्य न करना, न किसी को करने देना, और अगर कोई करता है तो दंड है तो उसको निवारण की सामर्थ्य रखना, इसका नाम अहिंसा है। ये शरीर संबंधित तप कहा जाता है, ये शरीर का तप है, ना कि अगर हाय व्रत तो भूखे हैं तो प्यासे हैं तो ये है तो वो। हाँ, शरीर की क्षमता बढ़ाना है तो परिश्रम करिए। अगर आप शरीर की क्षमता बढ़ाना चाहते हो तो परिश्रम करिए। परिश्रम करने में आप जो भी सेवा करेंगे उसका फल नहीं चाहेंगे, आपसे पुण्य बनेगा। और खाली मूल्य ऐसे बैठ के आप करोगे तो उसमें आपको क्या बनेगा? अपने पास जो पुण्य है वो भी गंवा दो, दूसरे की सेवा लोगे तो। बड़ी उल्टी उल्टी धारणा है, ये शरीर संबंधी तप। अब वांग्मय वाणी का तप क्या है? वाणी का तप अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम प्रियहितं च यत्, सत्यम प्रियहितं स्वाध्यायाभ्यसनं चैव, वाङ्मय तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं, सत्यं प्रियहितं च यत्, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव, वाङ्मय तप उच्यते। अब ये तथा जो उद्वेग को ना करने वाला प्रिय और हितकारक यथार्थ भाषा, सत्य बोले, उसका हित ध्यान में रख के सत्य बोले, और प्रिय बोले, प्रिय बोले, प्रभाव से भी बोले, लेकिन किसी का अहित करने के उद्देश्य से, किसी को चोट पहुंचे, किसी को अपमानित करे, इस उद्देश्य से वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
अब यहाँ तो आँखी से देखो, तो आँखी से अपमान दूसरे करते हैं, हाथ चले, मुंह चले, तो दूसरे को अपमानित करना, दूसरे को अपने पैर से कुचलने की जो प्रवृत्ति है, ये बहुत हिंसात्मक प्रवृत्ति, बहुत गलत प्रवृत्ति। तथा जो उद्वेग किसी के मन में किसी प्रकार का उद्वेग न करे, प्रिय और हितकारक एवं ना कोई बात ऐसे कहे, बात कह रहा हो हे करके हंस रहा है, ये भी उसका मजाक उड़ाना है दूसरे। बहुत से लोग बात बोलेंगे और ये करके हंसेंगे, मतलब उसका मजाक उड़ा रहा है। वो अंदर से जो वृत्ति है वो तो वाणी में प्रकट हो ही जाती है। ये करके हंस रहे और बात कह रहे दूसरे को ऐसा है, मतलब आप उसका मजाक उड़ा रहे, आपको अपने का बड़ा अहंकार है अपनी बात का। ऐसा नहीं, प्रिय और हितकारक, प्रिय हो उसका हितकारक हो, और यथार्थ भाषण। यथार्थ भाषण का मतलब मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया हो, मन से मान लिया हो, ऐसा नहीं, मन से जो अनुभव हुआ हो, इंद्रियों द्वारा जो अनुभव हुआ हो, ठीक वैसा ही कहने का नाम यथार्थ भाषण। मन से मान लिया फिर तुमने कहा, ये बात गलत है, तो तुम अपनी धारणा से मान सकते हो। और जो स्वाध्याय, स्वाध्याया व्यसनम, स्वाध्याय माने जो सुलभ है, आपके पास सदग्रंथ सुलभ है और कुछ भी नहीं सुलभ है, कुछ भी अभ्यास नहीं है, तो परमात्मा के नाम सुमिरन का अभ्यास, जगत के स्मरण का अभ्यास नहीं, दूसरे के गुण दोष का स्मरण का अभ्यास नहीं, परमात्मा के नाम स्मरण का, परमात्मा के नाम के जप का, किसी की निंदा आदि करने का अभ्यास नहीं, परमात्मा के नाम जप का, स्मरण का अभ्यास, वो निसंदेह वाणी संबंधी तप कहा गया है। अब मानसिक तप क्या है? मना प्रसाद सौम्यत्वम्, मौनमात्म विनिग्रह, भाव संशुद्धिरित्येतत्, तपो मानसमुच्यते। मना प्रसाद सौम्यत्वम्, मौनमात्म विनिग्रह, भाव संशुद्धिरित्येतत्, तपो मानसमुच्यते। अकारण मन प्रसन्न रहे। अकारण मन कब प्रसन्न होता है? जब पाप का प्रभाव नहीं होता। पाप का प्रभाव तब नहीं होता जब आप पाप करते नहीं, सही संबंधी पाप नहीं करते, वाणी संबंधी जब पाप नहीं करते, तो जो अंदर का पाप है वो भी आपका उबलता, धीरे से पाप वृत्ति जागृत होगी, आप उसको समाधान करने में समर्थ होते हैं। मना प्रसाद, और जिसका मन प्रसन्न होगा उसकी सारी तीक्ष्णता समाप्त हो जाती है। हर चीज अपने मन की प्रसन्नता के लिए तो करते हैं, जब ऑलरेडी उसका मन प्रसन्न है तो क्या क्या उसमें होगा, वो न दूसरे का अपमान करेगा न कुछ करेगा। तो ऐसे स्तर को प्राप्त करना, ऐसी स्थिति को प्राप्त करना कि मन स्वाभाविक रूप से प्रसन्न रहे, स्वाभाविक प्रसन्नता तुम्हारे साथ रहे, ऐसा स्वाध्याय करना, ऐसा जप स्मरण करना, ऐसी वाणी बोलना, ऐसा विचार करना, ऐसा कर्म करना, ऐसी सेवा करना कि मन स्वाभाविक रूप से प्रसन्न रहे। तो जब मन में कटुता नहीं रहेगी तो आप वाणी में भी कटुता आपके नहीं आएगी, और जब वाणी में नहीं आएगी तो शरीर में नहीं आएगी, तो व्यवहार में भी नहीं आएगी, आपसे पुण्य ही बनेंगे। तो सबसे पहले मानसिक तप है मना प्रसाद, बेशर्त मन आपका प्रसन्न रहे, स्वाभाविक प्रसन्नता रहे मन में, किसी के कुछ मिले या कुछ छूटे इसके लिए प्रसन्नता नहीं, स्वाभाविक रूप से मन अपने आप में रहे। मन जिसको कहते हैं मन मन रहे, मन में जो ये पांचों प्रकार की वृत्तियां हैं, 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, जब मन हमने बाहर फेंका, इंद्रियों के द्वारा बाहर गया, इंद्रियां गई विषयों में, क्षिप्त, विक्षिप्त वहां से अपने अनुभव ला करके मन में डाले, विक्षिप्त हुआ मन, उत्तेजित हुआ, और मूढ़ फिर उसी में अटक गया, और फिर उसी को यत्न करने के लिए एकाग्र हुआ, और निरुद्ध,
फिर कुछ नहीं, सब बेकार, निरुद्ध कर लिया। तो निरुद्ध स्थिति को प्राप्त हुआ मन मना प्रसाद कहलाता है। सौम्यत्व, शांत मन की शांत स्थिति, समय स्थिति। और मौनम, व्यर्थ का, मन में व्यर्थ की चंचलता का अभाव, तो जिसका मन प्रसन्न रहेगा, जो शांत भाव में रहेगा, सौम्यत्व, जो सौम्य में जाएगा, उसको फिर मौनम, उसका मौन अपने आप, मन उसका शांत होगा, मौन अपने आप फलित होएगा। और आत्म विनिग्रह, अहंकार का विनिग्रह, मन का निग्रह करना, मन अहंकार जो अपने को मैं मानता है, उस मैं का निग्रह करना, मैं के आकार का निग्रह करना। और भाव संशुद्धि, जो भावना है, जो हमारा भाव क्षेत्र है, वो शुद्ध रूप से, उसमें कोई मिलावट न हो, ऐसे ये मन संबंधी तप कहा जाता। ये मानसिक, ये जो 3 प्रकार के तप कहे हैं, श्रद्धा परया तप्तम, तपस्तत्त्रिविधं नरैः, अफलाकांक्षी वीरयुक्तैः, सात्विकं परिचक्षते। जो सात्विक, जिसकी पर्सनालिटी सात्विक है, जो सात्विक व्यक्ति है, जो अपने में ब्रह्म तत्व को डेवलप करना चाहते हैं, उनका ये सात्विक तप 3 प्रकार का व्यवहार में 24 घंटा रहता है। वो इसी का प्रयास करते हैं। फल को न चाहने वाला, ये जो इस प्रकार का हमारा जीवन आचरण हो, इसके द्वारा हम कोई फल न चाहें कि लोग हमें बड़ा मान दें, लोग हमें बड़ा ये करें, ये सब नहीं। अफलाकांक्षी भी, फल को न चाहे, ये स्वाभाविक व्यवहार में बातें आनी चाहिए। युक्त ही, निरंतर सत्य युक्त, अर्थात निष्कामता को प्राप्त योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए 3 प्रकार के तप को तो सात्विक तप कहते हैं। ये 3 प्रकार का तप बिना फल की आकांक्षा के, ये नहीं हमने तो उनके साथ ऐसा किया, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, ये सब प्रकार, ये सब राक्षसों वाली बातें। जो किया तुमने, जब किया वो तो बीत गया, अब तुम ढोए पड़े हो। जो हुआ सो चलते चलो, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। फल को न चाहने वाले निष्काम योगी पुरुषों द्वारा श्रद्धा से किए, माने फल को न चाहने वाले माने लोभी, लोभ को जो समेटना चाहते हैं, लोभ को जो छोड़ना चाहते हैं, लोभ से जो उपराम होना चाहते हैं, वो फल को न चाहने वाले निष्काम योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। अब राजस क्या, जो क्रिया, जैसे नेता लोग हाथ जोड़े रहते हैं जब वोट का टाइम आता है, और जब वोट का टाइम गया तो मिलते भी नहीं, किसी काम करते भी नहीं। सत्कारमान पूजार्थम, तपोदम्भेन चैव यत्, क्रियते तदिह प्रोक्तम्, राजसं चलमध्रुवम्, सत्कारमान पूजार्थम, तपोदम्भेन चैव यत्, क्रियते तदिह प्रोक्तम्, राजसं चलमध्रुवम्। और जो तप, अब यही 3 प्रकार का तप, एक बन के बोलना, एक स्वाभाविक रूप से मन वैसा होना, एक केवल वाणी में प्रदर्शन, हमारा तो मन ऐसा है, हम तो ऐसा करते। अरे ये सब कहने की जरूरत क्या है? तुम्हारा कर्म का परिणाम बताएगा तुम कैसे हो, तुम्हारी जिंदगी बताएगी तुम कैसे हो। हम तो ऐसा करते, हम तो क्यों ये सब बखान। तो सत्कार, लोग हमारा सत्कार करें, हम इसलिए इस तरह की वाणी बोलते हैं, लोग हमारा मान करें। जो तप, शरीर संबंधी तप, वाणी संबंधी तप, मन संबंधी तप, सत्कार के लिए, मान के लिए, पूजा के लिए, अथवा केवल पाखंड से, अंदर कुछ नहीं है। बार बार वाणी से कहा जाता है, बार बार दिखाने की कोशिश की जाती है, बार बार सामने वाले को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। पाखंड, भीतर कुछ नहीं है और भीतर कुछ और है, लोग का संवरण है।
काम का संवरण है, अभिमान का संवरण है, पाखंड से ही जो किया जाता है। और बाहर से दिखावा बहुत कुछ है। ऐसा अनिश्चित, अनिश्चित माने अनिश्चित फल वाला उसको कहते हैं जिसका फल होने में शंका, उसका कोई फल नहीं होता। तो सत्कार मान पूजा के लिए केवल पाखंड से, तो झूठ हो गया, है कुछ नहीं, तुम वर्णन बहुत कुछ कर रहे हो, केवल पाखंड से किया जाता है। वो अनिश्चित, उसका फल कोई भी, फल होने में संशय है तो उसका फल मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। और क्षणिक फल वाला, ये तप राजस कहा जाता है। अब जैसे ये तो सामान्य मोटी बुद्धि के लोगों को हो गया। अब हम ही लोग जब घरों में एक बात जब करते हैं और कभी नहीं स्मरण रहता, घंटी बजाते हैं, तुम्हें हो माता चपटा, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें हो सब दुनिया, और अगर कहीं किसी की मृत्यु हो गई तब कितने दोष किसको लगते, कहीं कोई हानि हो गई है ना, तब तुम्हें हो, तब सब निकल, तब हम ही सब हैं। दिन में एक बार भी स्मरण नहीं आता। ये ऊपर ऊपर की कही हुई स्तुतियां, ऊपर ऊपर के व्यक्त किए हुए ये ढंग, आरती पूजा के व्रत, ये सब पाखंड तो है, व्यवहार में नहीं है तो पाखंड है। कब तक उसका अभ्यास तुम करोगे? बैठ के देवी जी की अर्चना कर रहे हैं, नवरात्रों में व्रत कर रहे हैं, और भीतर से लोभ है हमारा ये हो जाए, हमारा ये हो, सब पाखंड है। तो हम लोग भी दैनिक जीवन में पाखंड के अलावा और कुछ भी साधते नहीं है। ये राजस तप कहा गया। तामसी तप क्या है? तमस वाला। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदारितम् मूढ़ग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदारितम्। जो तब मूढ़ता पूर्वक हमारा मन अपनी मान्यता में अटक गया, ये करेंगे तो ये होगा, होगा कि नहीं होगा संदेह है, हम ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, मूढ़ता पूर्वक, आदर से, जिद से, मन वाणी शरीर की पीड़ा के सहित, मन को भी पीड़ा होती, शरीर को भी पीड़ा होती है, वाणी को भी, फिर भी हम दम्भ पूर्वक दिखा रहे हैं कि हम ऐसे हैं, जाड़े में बहुत जड़ा रहे, कहीं हम एक ही साल ओढ़ते हैं और वही चे जा रहे हैं। अरे कह दो है नहीं, एक है इसीलिए उसको तुम तप दिखा रहे हो। वाणी, हम चुप है, बोलना आता नहीं, हम चुप है, तो ये मूढ़ता पूर्वक अटकी हुई वृत्ति द्वारा हट से मन वाणी शरीर की पीड़ा के सहित, शरीर की पीड़ा के सहित, जैसे कहें जो मीट मुसल्लम खाने वाले लोग हैं, कहेंगे आज मंगल है हम नहीं कुछ खाते पीते, तो जो कल खाया था वो है कि नहीं शरीर में, जो हिंसा तुमसे बनी वो बनी कि नहीं बनी, वो क्या बिना फल के जाएगी? कहने लगे हम तो कुछ नहीं खाते, हमारा सब कुछ अलग है, लेकिन बनाता वही व्यक्ति है जो मीट बनाता है। अब उसके मन में हिंसा, तो उसका दोष नहीं तुम्हारे में आएगा। हम नहीं खाते, हम पता नहीं क्या नहीं करते, क्या नहीं करते, तो मूढ़ता पूर्वक किसी बात में कोई विवेक पूर्वक विचार नहीं करते और हट से अपनी जिद इसलिए ऐसे करते हैं, मन वाणी शरीर की पीड़ा के सहित। मन भी नहीं वो चीज पसंद करता, वाणी भी नहीं पसंद करते शरीर, पर ऐसा करेंगे तो ऐसा मिलेगा। अथवा दूसरे के अनिष्ट के लिए जो किया जाता है, ये जो तंत्र मंत्र वाले सब करते हैं, दूसरे का ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, वो तब तामसी, तामस तब कहा जाता है। अब भगवान कहते हैं दान भी 3 प्रकार का होता है। आजकल तो किसी का नाम, किसी को दान का नाम ले दो, अगला व्यक्ति घबरा जाता है,
और जो ये लोभ संवरण करने वाले लोग हैं, उनको बड़ी बड़ी कलाएं आती हैं। ये स्वाभाविक जो देह वृत्ति है उसका परिवर्तन नहीं करते। किसी तरीके से किसी के मन को दबाओ, किसी के तन को दबाओ, किसी पर ऐसा प्रेशर डालो, ऐसा भयभीत करो, ऐसा करो, उससे कुछ निकाल लो। आजकल ये ढंग चल रहा है। अब भगवान बता रहे दान भी 3 प्रकार का है। दातव्यमिति दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च दानं सात्विकं स्मृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च दानं सात्विकं स्मृतम्। और सात्विक दान क्या है कि जो दातव्यम देना ही चाहिए, देना ही चाहिए, देना कर्तव्य है। अगर हृदय को खोलना है तो देना सीखो। देना मतलब केवल धन ही देना नहीं, कुछ भी है। तन से सेवा, मन से सद्भाव, और शरीर से पदार्थ लेन देन, देना सीखो। देना, दान देना कर्तव्य है। दातव्यम देना ही चाहिए, ये कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर, देश और काल, वो समय हो, वो परिस्थिति हो, और वो देश हो जहां तुम दे सकते हो। और प्रत्युपकार ना करने वाले के लिए, जिससे तुम कोई प्रत्युपकार नहीं लेते। अब बताओ ऐसा कौन सा दान करते हो जिससे तुम्हें उपकार लेने की भावना नहीं है? ऐसा कौन दान करता है? होता है कहीं दान? नहीं होता ना। सशर्त देते हैं, मुंह से नहीं बोलेंगे तो मन में ही शर्तें बनाए रखे होते हैं। कोई साधु महात्मा को देते, कभी कभी लोग हमें कुछ देते तो मन में जाने क्या क्या सोचते होते हैं। जब उनके मन को पढ़ते हैं, हम कुछ कहते नहीं, लेकिन हमको बहुत गंदा, फिर हम उनके उस धन का उपयोग वैसी ही जगह करते हैं जिस तरह का उनका मन है, जैसी उनकी मन की वृत्ति होती। हम अपने प्रयोग में नहीं लाते, क्योंकि हमें देने की उनकी वृत्ति ही नहीं है। हमें नहीं दे रहे हैं, वो अपनी जिस वासना की पूर्ति के लिए दे रहे हैं, उसी तरह का तो प्रयोग होना चाहिए। दान देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर, आपको देश, आप वहां है भी, आपके पास सब है भी, और आपके पास समय भी है, वो समय भी आ गया, देना चाहिए। लेकिन पात्र आपको प्राप्त हो जाए, बड़ी बात। पात्र नहीं मिलते, है ना। पात्र के प्राप्त होने पर, और प्रत्युपकार न करने वाले के लिए, जो तुम्हारा कोई भी प्रत्युपकार न करे, उसका बदला न दे, दिया जाता है, वो दान तो सात्विक दान, वो सात्विक दान। अब बताओ, कठिन शर्त है ना। अब तुमने तो दिया बाबा जी को, बाबा जी, और बाबा जी के पास ढेर सारा प्रपंच है। बाबा जी किसी बनिया के यहाँ रुकते हैं, और उस बनिया ने छल कपट से उनका धन छीन लिया। वो अपना धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो बाबा जी को दिया हुआ दान, दान का फल तो बाबा जी को भुगतना पड़ेगा कि उसको बनिया को भुगतना पड़ेगा? कौन भुगतेगा? बाबा जी भुगतेंगे ना, क्योंकि दुरुपयोग आपके द्वारा हुआ है। उसने तो आपको दिया,
और आपसे किसने लिया? आपने उसे विचार क्यों नहीं किया? क्यों बाबा? है ना? इसलिए जो सात्विक दान है, दान देना कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर प्रत्युपकार न करने वाले के लिए दिया जाता है, वो दान तो सात्विक दान। किसी भी प्रकार का दान, श्रम दान, मन दान, भाव दान, वस्त्र दान, अन्न दान, कोई भी धन दान, अनेक प्रकार के दान है। कन्यादान, अच्छा कन्यादान आप लोग करते हो तो कन्यादान करने में क्या है? देश काल पात्र चुनते हो, ढूंढते हो, और जिसको आपने कन्या दी वो आपका मुर्दा भी न छुए। प्रत्युपकार उससे नहीं चाहते, उसके संबंधियों से प्रत्युपकार नहीं चाहते। ये नियम है कि नहीं? तब देते हो, और बाकी चीज ऐसे ही दे दो, तो वो दान तो सात्विक है। अब राजसी दान क्या है? यत्ति प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानं राजसंस्कृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानं राजसंस्कृतम्। और जो दान क्लेश पूर्वक नहीं देना चाहते, प्रत्युपकार के प्रयोजन से हम इसको देंगे, हमारे काम ऑफिस में गए घूस देनी पड़ती है हर काम में। प्रत्युपकार के प्रयोजन से किसी के भी कोई आया, दे देंगे इतना, ये हमारे काम आएगा। प्रत्युपक्लेश पूर्वक देना नहीं चाहते, अंदर से देने में क्लेश है। अरे कौन दे, 100 रुपए दे दो, 50 दे दो, नहीं 500, फिर वो रख लिया जेब में, फिर वो कर लिया। ये होता है कि नहीं? जैसे आरती में चढ़ाना है, कहीं 2 का सिक्का न चढ़ जाए, क्लेश पूर्वक क्लेश है। तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से ये हमारे काम ना आया तो हम क्यों ऐसे व्यक्ति संबंध जोड़े जो हमारे काम ना आएगा। जो जितने पढ़े लिखे लोग हैं बहुत चालाक होते हैं, तो जितने भी बड़े स्तर के लोग हैं वो अरेंज संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, वो उनके काम आएगा, हमारा काम चलेगा, हमारे काम। पढ़े लिखे लोग जो बहुत चालाक टाइप के हैं वो संबंध बनाने की कोशिश करते हैं ऐसे लोगों से प्रत्युपकार के प्रयोजन से। जैसे कि बदले में हम उनको देंगे जो हमारा सांसारिक कार्य सिद्ध कर देंगे। जैसे चंदा आदि में जो लोग धन देते हैं, क्लेश होता है ना मन में, कोई आ गया दरवाजे पर लेने के लिए, कहाँ देना चाहता हूँ? प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को उद्देश्य रखकर। सौदा, नागा बाबा के यहाँ जाओ, एक कड़ा प्रसाद चढ़ाओ, हलवा, हमारा एक काम सिद्ध हो जाए, हम एक कड़ा प्रसाद चढ़ाएंगे। फल को उद्देश्य में रखकर दिया जाता है। लेकिन असली साधु महात्मा, जो साधु महात्मा वैसे नहीं होते। साधु महात्मा तो अगर उनके बस का है कुछ भी, वो तुरंत उसका फल देते कि तुम उन्हें को देव कि न देव के ले, उन्हें इस बात की कोई परवाह, उन्हें कोई जरूरत नहीं, क्या करेंगे। उद्देश्य को रखकर दिया जाता है, फल को उद्देश्य रखकर दिया जाता है, अर्थात मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए, रोग आदि की निवृत्ति के लिए जो दिया जाता है। हमारा ये ठीक हो जाए, हमारा ये ठीक हो जाए, हमारी ये अल्पटल जाए, हमारा वो हो जाए, दिया जाता है, वो दान राजस दान कहलाता है। और जो दान क्लेश पूर्वक प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को उद्देश्य रखकर दिया जाता है, वो दान राजस दान कहलाता है। तामस दान क्या है? ज्यादातर देने का जो सिस्टम है राजस दान के अंतर्गत आता है। राजसी आदेश काले यद्दानम
अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसमुदारितम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसमुदारितम्। और जो दान जैसे होता क्या है, बिना सत्कार किए कोई सत्कार नहीं। जैसे अमावस पूर्णिमा होती है, बहुत से पंडित जी लोग क्या करते हैं कि उसको कुछ हमें अमावस का सीधा निकालते हैं, कुछ एकादशी सीधा निकालते हैं, कुछ पूर्णिमा का सीधा निकालते हैं कि उनको मेहनत न करनी पड़े, हम ही जाके वहां से ले आवे। और वो तो तुम्हारी सहायता करने आए, तुम दोगे और तुम क्या सोचते हो, ले आ गए। ये होता है। अब क्या होगा, अब जबरदस्ती देना नहीं भी देना, बिना सत्कार। कोई सत्कार पे भी नहीं कहते कि पंडित जी बैठिए, आचार्य जी बैठिए। अंदर से होता है। आप दुकान में बैठे हो, कोई आ गया शनिचर बली, आज शनिवार का दिन है, अपना वो लिए आगे करे। एक सिक्का डालना बड़ा भारी है, उसका मानसिक अपमान करना बहुत सहज है आपके लिए। कोई भूखा भीख मांगने वाला कोई दरवाजे पे आ गया, चार बातें अंदर से कहते हो तब निकलते हो। होता है ना, सब सामान अट्ठे कट्ठे दिखते हैं और ये नहीं जाके कमाए खाएं। तो तुम जितनी मेहनत करते हो क्या उतना ही तुम्हें मिलता है? अगर न्याय की बात है कमाए खाएं, तो तुम जो करते हो तुम्हें जितना पैसा मिलता है, क्या तुम उसके अधिकारी हो? तुम तो पढ़ाते ही नहीं, टीचर हो। ऑफिस में वो क्लर्क को काम करते ही नहीं और तनख्वाह लेते हो 1 लाख 1.5 लाख की। क्या करते हो तुम? अपने को भी देखो, धंधा करते हो उसमें झूठ छल कपट तमाम सारा। दूसरे को आप कुछ कहने वाले कोई नहीं होते, सोचने वाले नहीं होते। सही बात है कि नहीं? जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक, हम लोग रोज इसके अभ्यासी है, देखते रहते हैं। अयोग्य देश काल में कुपात्रों के लिए दिया जाता है। कुपात्रों के लिए, कुपात्रों को दिया जाता है वो दान, तामसी दान। एक बात स्वामी महाराज जी ने बड़ी विवेचना की इस बारे में। आज जो दान लेने आता है वो बड़ा है कि दान लेने वाला बड़ा है? तो उन्होंने ये सिद्ध किया था कि दान लेने वाला बड़ा, उसका सत्कार पूर्वक दे, उसको हाँ सम्मान पूर्वक। तो वो तो सात्विक हो जाएगा ना, सात्विक देना चाहिए। और इस तरह आप दोगे तो तामसी, आप भले ही बहुत सारा दे दो, अगर आपने उसका मान सत्कार न किया तो आपका दान तामसी हो जाएगा। लेने भाई देश काल पात्र तो इसलिए बड़ा है कि आपके पास बहुत कुछ है। नहीं वो कहते सोचो, अगर वो लेने वाला ना होता देते किसको? देते किसको? सही बात। ये दान कुपात्रों के लिए दिया जाता है, वो दान तामस कहा गया है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। और ओम तत्सत, ओम तत्सत ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम है। ओम तत् सत, ये 3 प्रकार ब्रह्म का नाम है। इसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद
तथा यज्ञादि रचे गए। उसी से सृष्टि के आदिकाल पूरा माने प्राचीन काल में आदिकाल में ब्राह्मणा च वेदा च यज्ञा विहिता, उसी से ब्राह्मण वेद यज्ञादि विहिता माने रचे गए। तस्मादो मृत्युदारित्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां। तस्मादो मृत्युदारित्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनः। इसलिए ब्रह्मवादिनां, जो वेदों के तात्पर्य को समझाने वाले हैं, वेदों के तात्पर्य को जो कहने वाले हैं, वेदों का ज्ञान जो प्रसारित करने वाले हैं, ज्ञान का प्रसार करने वाले हैं, श्रेष्ठ पुरुषों की वेद से माने किसी प्रकार के ज्ञान माने वेद, जो वेदों के तात्पर्य का कथन करने वाले हैं, जो वेदों के ज्ञान को प्रसार करने वाले हैं, जो वेदों के तात्पर्य को समझाने समझने वाले हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों ने शास्त्र विधि से जो 3 क्रियाएं नियत की हैं, यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं, सदा ओम ऐसे परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। ओम परमात्मा का नाम उच्चारण करके आरंभ करना चाहिए। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का, तत् माने जो ये सब है, जो सब के नाम से दिखाई देता है, जो उसके पास भी ये सब परमात्मा का ही, सब परमात्मा का ही ये सब है, जो कुछ भी है सब परमात्मा का ही है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती, मोक्षकांक्षी भी अपने कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों के द्वारा की जाती है। सद्भावे साधुभावे च सदित्ते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। सद्भावे साधुभावे च सदित्ते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। और हे पार्थ, ये जो सब ये तत्व है, ये सब उसी परमात्मा का है। सत, ऐसे ये परमात्मा का नाम सत्य भाव, हम जो कर रहे हैं हमारा भाव बिल्कुल सत्य है अंदर से, वैसी हम बाहर क्रिया कर रहे हैं और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। इसलिए ये पार्थ उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है।
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वो भी सत है। यज्ञ तप दान में जो स्थिति है, ये जो क्रिया की जाती है, इसकी जो स्थिति बनती है वो भी सत है, ऐसे कही जाती है। और उस परमात्मा के अर्थ किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन श्रद्धा नहीं है। हमारे घर में होता है इसलिए कर रहे हैं, कोई भाव भी नहीं है। चूंकि मेरी सास करती थी हम इसलिए कर रहे हैं। हमारे अंदर कुछ नहीं है, हम बिल्कुल तटस्थ है, हम बिल्कुल निरपेक्ष है। ऐसे कहते हैं ना। तो कोई श्रद्धा नहीं है तो होमा हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वो सब असत ऐसे कहा जाता है। वो सत नहीं है, असत ऐसे कहा जाता है। इसलिए वो ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना ही मरने के पीछे लाभदायक होता, उसका कोई भी फल नहीं होता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा उत्साह के सहित आचरण करे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते
अस्वस्थ व्यक्ति वही है जो देहाभिमानी है। देहाभिमानी से ये सब क्रियाएं सात्विक क्रियाएं नहीं हो सकती। देहस्थ व्यक्ति भीड़ तो बढ़ाता है, उसी में रहने का अभ्यासी होता है, एकांत स्वस्थ में रहने में असमर्थ होता है। सत्य तो वही है जो सब कुछ देख रहा है, और सबसे पहले सत्य तुम ही हो, क्योंकि तुम सब कुछ देखते हो। जागृत अवस्था को देखो, स्वप्न अवस्था को देखो, सुषुप्त अवस्था को देखो, तुरीय अवस्था को देखो, जो भी है सब तुम देखते हो, लेकिन तुम अपने प्रति सजग और जागृत नहीं हो। यही मूर्छा, यही जड़ता तमोगुण के कारण है, इसी को हटाना है। चेतन ही सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप में न मृत्यु है न जीवन है, ये चेतन नित्य मुक्त है। वासना से मुक्ति पाने के लिए सचेतन के निरंतर सानिध्य का अति समीप होने का स्मरण रखना, यही उपासना अनिवार्य है। परमात्मा ही तो अखंड शक्ति, अखंड ज्ञान, असीम आनंद है, परंतु अहंकार अपनी मान्यताओं से, स्वीकृतियों से, कल्पनाओं से घिरा होने के कारण परम सत्य की अनुभूति से वंचित है। इसीलिए रोग, शोक, भय, चिंता, अशांति, दुख का भोगी बन रहा है। जिस प्रकार मिट्टी ही फूल बन जाती है, दुर्गंध युक्त खास सुगंध बन जाती है, इसी तरह प्राकृतिक विधान से, विकास क्रम से मनुष्य में जो विकार है वो सद्गुण में परिणत हो जाते हैं। पशुता का विकास मानवता है, मानवता का विकास दिव्यता है। जो शक्ति दोषमय है वही सद्गुण में हो जाती है। इसलिए साधक को चाहिए किसी में भी दोष देखकर उसे घृणा न करें। कभी कभी किसी में दोष दिख जाए तो दूसरे से न कहे। कोई कहता है तो युक्ति पूर्वक उसे मना कर दे। तो तुम पर दोषों की चर्चा पे ध्यान न दो, उसे करुणा भाव से देखो। सावधान रहना, दोष देखने की आदत छोड़ दी देना, क्योंकि आज जो पतित है वही कभी पावन होगा। आज जो दोषी है वही सद्गुणवान होगा। जो बद्ध दिखता है वही कभी मुक्त होगा। जो अज्ञान में है वही ज्ञान में होगा। जो आज दरिद्र है वही कभी दानी होगा। तुम किसी पतित में, पापी में, दोषी में, अज्ञानी में, दरिद्र में, भिखारी में उस सच चेतन को देखो जिससे उसे जीवन मिल रहा है, जिससे तुम्हें भी जीवन मिल रहा है, शक्ति मिल रही है। जहां तक उसमें लेने की क्षमता है वो लेता है, खोता भी जाता है, पाता भी जाता है। ये सात्विक क्रिया होना, सात्विकता की वृद्धि होना, ये बहुत साहस का काम, बड़े पुरुषार्थ का काम, यही पुरुषार्थ। और इसी में तमोगुण से रजोगुण में आए, रजोगुण से सतोगुण में आए, यही पुरुषार्थ की कला है। यही चीज बढ़ना जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य है। क्योंकि सत्य गुण बिल्कुल निर्दोष, पारदर्शी, उसी में सत्य की झलक अनुभव होती है। सत्य धर्म वीरों का पथ है, इसमें दुर्बल आ न सकेंगे। सत्य धर्म वीरों का पथ है, इसमें दुर्बल आ न सकेंगे। जब तक वे नबी में होंगे, जब तक वे नबी में होंगे, तब तक सदगति पा न सकेंगे। तब तक सदगति पा न सकेंगे। दिखते लाखों नर आसमी में, दिखते लाखों नर आसमी में, असुर प्रकृति के अति अभिमानी, असुर प्रकृति के अति अभिमानी। सुगलो रूपयो सत्य विमुख बहुत ज्ञानी, सत्य विमुख बहुत ज्ञानी। मानवता का घोर अनादर, मानवता का घोर अनादर करते हैं निज सुख के ध्यानी, करते हैं निज सुख के ध्यानी। सर्वभूत हित में जो रतन हो, सर्वभूत हित में जो रतन हो, दुर्लभ ऐसे प्रेमी दानी, दुर्लभ ऐसे प्रेमी दानी। ये सब के हित आते
सब उनके जिंग जान सके, सब उनके जिंग जान सके। सत्य धर्म दीनों का पथ है, सत्य धर्म दीनों का पथ है। इसमें दुर्बल आन सकेंगे, इसमें दुर्बल आन सकेंगे। जब तक वे न विदेशी होंगे, जब तक वे न विदेशी होंगे, तब तक सदगति पा न सकेंगे, तब तक सदगति पा न सकेंगे। जब अतिशयी पुण्य प्रबल हो, जब अतिशयी पुण्य प्रबल हो, तब लगती सत्संगति प्यारी, तब लगती सत्संगति प्यारी। फिर भी यदि श्रद्धा न प्रबल हो, फिर भी यदि श्रद्धा न प्रबल हो, बाधक बन के संशय भारी, बाधक बन के संशय भारी। बड़े भाग्य से संत पुरुष का, बड़े भाग्य से संत पुरुष का, जब कोई हो आज्ञाकारी, जब कोई हो आज्ञाकारी। मानव सद्भाव पूर्वक, मानव सद्भाव पूर्वक बन जाता है परोपकारी, बन जाता है परोपकारी। हितप्रद सेवा के हितप्रद सेवा के अपने पाप मिटा न सके, अपने पाप मिटा न सके। सत्य धर्म का पथ है, सत्य धर्म का पथ है। इसमें दुर्बल आ न सके, इसमें दुर्बल आ न सके। सब विवेक से रहित पुरुष की, सब विवेक से रहित पुरुष की, कलात्र के प्रति असत संग देहाभिमान वश, असत संग देहाभिमान वश, सब स्वरूप की विस्मृति हो, सब स्वरूप की विस्मृति हो। जहाँ शक्ति का दुरुपयोग है, जहाँ शक्ति का दुरुपयोग है, जीवन में अवनति होती, जीवन में धर्म हानि करना बेहीनता, धर्म हानि करना बेहीनता। संचित पुण्यों की क्षति होती, संचित पुण्यों की क्षति होती। ये अज्ञान मोह सद्गुरु, ये अज्ञान मोह सद्गुरु, कोई और हटा न सके, कोई और हटा न सके। सत्य धर्म दीनों का पथ है, सत्य धर्म दीनों का पथ है। इसमें दुर्बल आ न सकेंगे, इसमें दुर्बल आ न सकेंगे। जब तक वे न विवेकी होंगे, जब तक वे न विवेकी होंगे, तब तक सदगति पा न सकेंगे, तब तक सदगति पा न सकेंगे। इस साधन में धैर्य नम्रता, इस साधन में
साधन के द्वारा, उसका ही साधन के द्वारा उठता था प्रतिजीवन है, उठता था तब संयम करना ही होता, तब संयम करना ही होता, यदि गोलों में चंचल मन है, यदि गोलों में चंचल मन है, रट रट जीवन का आवश्यक, रट जीवन का आवश्यक, जब विषयों का प्रबंध सुने, जब विषयों का प्रबंध सुने, त्याग बिन शांति द्वार में, त्याग बिन शांति द्वार में, ताकि भैल बढ़ा सके, ताकि भैल बढ़ा सके, सत्य धर्म की रोका है, सत्य धर्म की रोका है, इसमें दुर्बल आ सकेंगे, इसमें दुर्बल आ सकेंगे, जब तक वे न विवेकी होंगे, जब तक वे न विवेकी होंगे, तब तक सद्गति पा न सकेंगे, तब तक सद्गति पा न सकेंगे। संत वचन व्यक्तित्व से स्वरूप तक पहुंचने का मार्ग ही धर्म है। अहंकार के शून्य होने पर स्वरूप का बोध होता है, जिससे सद्गुणों का विकास हो, वो धर्म पथ है। जीव का धर्म है साधना, परमेश्वर का धर्म है कृपा। सारे दोषों का जन्म जाने हुए को न मानने से होता है। जहाँ तक शुभ सुंदर का ज्ञान है उसे स्वीकार, जहाँ तक शुभ सुंदर का ज्ञान है उसे स्वीकार न करना, और जिस अशुभ सुंदर का ज्ञान है उसे त्याग न करना भारी अपराध है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, असतो मा सद्गमये, तमसो मा ज्योतिर्गमये, मृत्योर्मामृतं गमये। ओम शांति शांति शांति।